सत्य की आराधना। जय श्री कृष्ण। दोस्तों प्रभु कहते हैं ये पृथ्वी सत्य पर ही टिकी हुई है। सत्य के कारण ही सूर्य और वायु अपना अपना कार्य करते रहते हैं। ये समस्त संसार सत्य के कारण ही काम करता है, अर्थात परमात्मा को ही सत्य कहा जाता है। आज की कथा आरंभ होती है एक मंदिर से, जहां कुछ लोग एकत्रित होकर किसी विशेष पूजा का आयोजन कर रहे थे। पूजा समाप्त होने के बाद एक लकड़हारा जो वहां खड़े होकर ये सब ध्यानपूर्वक देख रहा था, जब वो वहां से जाने लगा तो वहां के यजमान ने कहा, अरे भाई, प्रसाद ग्रहण किए बिना ही जा रहे हो, तनिक रुको तो। प्रसाद लेने के पश्चात लकड़हारे ने यजमान से कहा, ये आप लोग किसकी पूजा आराधना कर रहे थे? क्या कोई विशेष पूजा है? यजमान ने कहा, हाँ, इसके करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। परंतु मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं भला। ऐसा मत कहो, यजमान ने टोकते हुए कहा। तुम एक बार अपने मन में संकल्पना तो करो, रास्ता अवश्य मिलेगा। लकड़हारे ने अपने मन में कहा, यदि आज मेरी लकड़ियां बिक गईं, तो मैं भी ये विशेष पूजा अवश्य कराऊंगा। सोचते सोचते वो बाजार पहुंच गया और लकड़ियां बेचने के लिए जोर जोर से बोलने लगा, लकड़ियां ले लो सस्ते में। परंतु कोई खरीदने नहीं आया। कुछ समय बीता, संध्या हो गई। वो बहुत दुखी हो गया और मन ही मन बोला, क्या मैं अपनी संकल्पना नहीं पूरी कर पाऊंगा? तभी अचानक ही उसकी लकड़ियां चंदन की लकड़ियों में परिवर्तित हो जाती हैं। चंदन की सुगंध आते ही सभी व्यक्ति इधर उधर देखने लगते हैं और धीरे धीरे लकड़हारे की समस्त लकड़ियां बिक जाती हैं और उसकी संकल्पना पूरी हो जाती है। एक व्यापारी जो किसी दूसरे ही गांव से आया था, उसने लकड़हारे से पूछा, क्या बात है, इतने प्रसन्नचित्त क्यों दिखाई दे रहे हो? कुछ विशेष प्राप्त हुआ है क्या? लकड़हारे ने कहा, ये सब तो नारायण की कृपा है, इन्होंने ही संभव किया है। मैंने इनकी एक विशेष पूजा की संकल्पना की और उसके प्रभाव से देखो, आज मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। पर तुम क्यों परेशान हो? व्यापारी दयाराम ने अपने संतानहीन होने की बात बताई। लकड़हारा मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात है, तुम मन में संकल्पना तो करो। इस पूजा का प्रभाव इतना अधिक है कि तुम्हारी ये चिंता जल्द ही समाप्त होगी। हुआ भी ऐसा ही। दयाराम ने मन में संकल्पना की और कुछ माह के पश्चात उसके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। दयाराम और उसकी पत्नी शांति बहुत प्रसन्न थी। शांति ने दयाराम से कहा, आपने किसी विशेष पूजा के लिए संकल्पना की है, अब करवा लीजिए। परंतु दयाराम ने ये कहकर टाल दिया कि अभी मेरी पुत्री बहुत छोटी है, पहले उसे बड़ी तो हो जाने दो। इतना कहकर वो विदेश व्यापार के लिए चला जाता है। कुछ वर्षों के पश्चात जब वो लौट कर आता है तो उसकी पुत्री कल्याणी बड़ी हो गई थी। उसे पुत्री के विवाह की चिंता होने लगी। कल्याणी के लिए उपयुक्त वर मिलने के बाद पत्नी शांति ने दयाराम को पुनः उसकी संकल्पना का स्मरण करवाया, परंतु दयाराम फिर से ये कहकर टाल देता है कि पुत्री के विवाह के पश्चात। विवाह के कुछ माह बीत गए और दयाराम अपने जामाता को लेकर विदेश व्यापार के लिए जाने लगा। पत्नी शांति ने पुनः उसे संकल्पना का स्मरण कराया। दयाराम ने पुनः ये कहकर टाल दिया कि व्यापार से लौटकर आने के पश्चात संकल्पना अवश्य पूरी करूंगा। अचानक ही तेज तूफान और वर्षा के कारण उन्हें किसी राज्य में बीच में ही रुकना पड़ा। रात्रि में कुछ लोग पकड़ो पकड़ो की आवाज लगाते हुए उसी स्थान पर आए जहां दयाराम अपने जामाता के साथ रुका हुआ था। सिपाहियों ने दयाराम और उसके जामाता दोनों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। वहीं दूसरी ओर शांति और कल्याणी को घर में अकेला देख चोरों ने उसके घर का समस्त धन, अन्न,
सब कुछ उन्हें डराकर ले लिया। वे दोनों अनाज के लिए भी दर दर भटकने लगे। तभी शांति अचानक बेहोश हो गई। कल्याणी ये देखकर डर गई। सहायता के लिए वो यहाँ वहां भटकने लगी, परंतु किसी ने उसकी सहायता नहीं की। रोते हुए वो एक मंदिर में गई। लोगों ने उसे भिखारी समझकर दुत्कारा। उसने कहा, पुजारी जी, मैं भिखारी नहीं हूँ, व्यापारी दयाराम की पुत्री हूँ। पुजारी ने उससे कहा, ये प्रसाद लो और भोजन लेके अपनी माँ के पास जाओ और माँ से कहो, जो संकल्पना उसने तुम्हारे जन्म से पूर्व ली थी उसे तुरंत पूरी करे। ये सब कुछ तुम्हारे परिवार में जो हुआ है वो संकल्पना की अवहेलना के कारण ही हुआ है। जब कल्याणी ने माँ को स्मरण करवाया तो उन दोनों ने उसी दिन उस संकल्पना को पूरा किया। प्रातः ही उन्हें सूचना मिली कि दयाराम और उसका जमाता नदी के तट पर आ गए हैं। माँ ने तो पूजा के पश्चात प्रसाद ग्रहण किया, परंतु कल्याणी ने शीघ्रता में प्रसाद ग्रहण नहीं किया और उधर उसका पति नाव के साथ ही नदी में डूब गया। लोगों का रोना सुनकर कल्याणी ने पूछा, क्या हुआ? पिता ने कहा, पुत्री, तेरा पति नदी में अचानक ही तेज बहाव में डूब गया। कल्याणी विलाप करने लगी, नारायण, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो मुझे तूने इतना बड़ा दंड दिया। तभी वहां खड़े एक साधु ने कल्याणी से कहा, तूने नारायण के प्रसाद का अपमान किया, इसी कारण ये सब कुछ हुआ। उसने अपनी भूल के लिए नारायण से क्षमा मांगी और उस प्रसाद को ग्रहण करने भागते हुए अपने घर गई। जब वो लौट कर आई तो देखती है नदी का पानी पूरी तरह शांत हो गया है और थोड़े ही समय के बाद उसका पति नाव के साथ ही ऊपर आ गया। सभी ने नारायण को धन्यवाद किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो विशेष पूजा जिसके कारण लकड़हारे की लकड़ियां जो साधारण थी चंदन की लकड़ियों में परिवर्तित हो गईं। दयाराम और उसके जमाता की जान बची और उसके परिवार में पुनः सुख और शांति का वातावरण लौटा। वो विशेष पूजा सत्यनारायण की ही पूजा है, जिसकी करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राधे राधे।